दोस्तों, छावा जैसी मूवी पॉलिटिकल प्रोपागेंडा से लबालब है। नो डाउट संभाजी महाराज ने अपने अंतिम क्षणों में मौत को गले लगाना मुनासिब समझा, बजाय इसके कि वो अपने राज्य को औरंगजेब को समर्पित कर दे। पर जिस तरह फिल्मों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उससे तो साफ क्लियर है कि ऐसी फिल्मों का उद्देश्य केवल और केवल राजनीतिक ही हो सकता है। कारण अगर पूछो तो मैं बता दूं कि इतिहास पर पहले भी कई फिल्में बनी हैं, लेकिन इन 10 सालों में इतिहास पर कुछ ऐसी फिल्में बनी जिसमें ये दिखाया गया है कि हिंदुओं पर मुसलमान ने काफ़ी क्रूरता दिखाई। मतलब उस दौर की कहानी को आज के दौर के साथ जोड़कर फिल्में बना देना है, जस्ट लाइक कि आप आज के जनरेशन के दिमाग में वो पर्टिकुलर एजेंडा बेस्ड चीज़ें डालने की कोशिश कर। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बाबर भारत में मुगल संस्थापक रहा, लेकिन बाबर को भारत बुलाने वाला कोई और नहीं, हिंदू राजा यानी मेवाड़ के राजा राणा संगा थे। दिल्ली में शासन कर रहे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा संगा, जो कि खुद एक हिंदू राजा थे, उसी ने बाबर को दिल्ली पर चढ़ाई करने का आमंत्रण दिया। वरना बाबर को भारत में अपना राज्य विस्तार करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मेरे कहने का मतलब है कि मुगल्स बाहर से आए हैं, मगर उसे बुलाने वाला हिंदू राजा ही था। इस पर अब क्या कहेंगे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासन प्रशासन में हिंदू राजा, मंत्री और सिपाही सभी एक साथ काम कर रहे थे। इवन सबसे ज्यादा हिंदू औरंगजेब के प्रशासन में काम कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब है उस दौर में जंगे अपने राज्यों के विस्तार के लिए हुआ करता था, न कि हिंदू राजा वर्सेस मुस्लिम राजा। वरना अगर ऐसा होता तो मुस्लिम राजा अपनी प्रशासन में हिंदुओं को क्यों रखते। छावा की बात करूँ तो संभाजी महाराज के बलिदान की नो डाउट आई रेस्पेक्ट एंड आई एडमायर हिम। बट आप थोड़ा सोचो कि औरंगजेब ने अपने ही खून अपने भाई तारा सिकोह का सर धड़ से अलग कर दिया हो, वो संभाजी पर रहम क्यों खाएगा। छावा मूवी में जो ये दिखाने की फिजूल कोशिश की गई है कि मुगल राजा या मुसलमान राजा बड़ी क्रूर होते थे, तो फिर जब औरंगजेब ने अपने बड़े भाई तारा सिकोह का सर धड़ से अलग करवाया, फिर उतना ही दुख पीड़ा आपके अंदर तारा सिकोह के दर्दनाक मौत के लिए भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि उन दौर में क्रूरता किसी धर्म की मोहताज नहीं थी। क्रूरता से उस दौर के राजा बस अपना खौफ और वर्चस्व जमाया करते थे। रही बात उस दौर में मंदिर तोड़ने की, तो केवल मुसलमान राजा ने ही मंदिर नहीं तुड़वाया, कुछ हिंदू राजा ने भी वही काम करवाया। उससे मित्रसुंग एक हिंदू राजा होकर भी कई बौद्ध स्तूप तुड़वाए। सदाशिव राय, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, उनके बेटे अजीत सिंह और मेवाड़ के राजा कुंवर भीम सिंह ने भी कई मस्जिद तुड़वाए। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म का प्रचार प्रसार तो हर धर्म के लोग या राजा कर रहे थे, वो भी आक्रामकता से। लेकिन आज केवल किसी एक कम्युनिटी को अत्यंत अत्याचारी दिखा देना, ये निहायत ही और अच्छी हरकत है। सरकारों का क्या है, आज है कल नहीं रहेंगे। इतिहास पर मूवी बननी चाहिए और जरूर बननी चाहिए, मगर निष्पक्ष तरीके से, जिसमें राजनीति की बू ना आती हो। इसलिए अभी भी समय है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवाएं और अपने भविष्य के निर्माण में लग जाएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।